किशोर जी, आप मंदिर से पैसे चुराते थे, पिताजी की दुकान से पैसे साफ करते थे, हाथ साफ कर लिया करते थे, तो आरती उतारी जाती थी, आपको लगता है सही? मुझे मंदिर से पैसे चुराने में बड़ा आनंद आता था। हाँ, हनुमान जी का मंदिर था, वो पैसे पीछे लोग चिपकाते थे और वो मैं वेट करता था शनिवार कब आएगा। तो हाँ, बहुत मज़ा आया था मुझे। देखिए, बालपन तो ऐसा होता है कि आपको ईश्वर से प्रेम होता है। ईश्वर से मैं डरता नहीं हूँ, ईश्वर से प्रेम वाला। ईश्वर को चढ़ रहे हैं तो मुझे लगा ईश्वर निकल के तो लेंगे नहीं, तो कोई और ले जाएगा, मैं ही पैसे ले जाता था। उसमें मेरा बड़ा अच्छा बचपन बीता उन पैसों से। तो लेकिन वो आदत पड़ गई थी चोरी की। और पिताजी की दुकान से भी आप पैसे थोड़े हाथ साफ बिकॉज आई वाज एडिक्टेड कि इजी वे टू ग्रैब मनी एंड बाय थिंग्स एंड ईट चॉकलेट्स एंड ऑल दैट। तो वो बाद में मुझे रियलाइज। क्या करते थे आप उस पैसे का? चॉकलेट खरीदता था और सब दोस्तों को भी खिलाता था। लेकिन रवि किशन जी, आपने बताया 16 साल की उम्र में आप मुंबई, जो तब बम्बई थी, वहाँ पहुँचे। बहुत युवा थे और ऐसा भी सुना है हमने, और कई बार आपने शायद इसका जिक्र भी किया है कि आपको जो स्ट्रगल के दिन थे, जो शुरुआत थी, उसमें कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा। हाँ, देखिए वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। उसमें आपको भांत भांत के लोग मिलते हैं। ये दुनिया इतनी सुंदर है और इसमें आपको हर तरीके के लोग, रक्षक मिलते हैं, भक्षक मिलते हैं। तो जीवन का प्रोसेस है। स्ट्रगल डेज में आप टकराते हैं, मतलब फीमेल को भी होता है तो मेल को भी होता है। तो दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और मैं कभी सरप्राइज या शॉक नहीं रहा। मुझे लगा नहीं, ये वे तो जाना ही नहीं लाइफ में, क्योंकि पापा ने, अभी वो नहीं रहे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, उन्होंने एक चीज़ सिखा दी थी कि शॉर्टकट होता ही नहीं, ज़िंदगी में शॉर्टकट होता ही नहीं। और शॉर्टकट है तो फिर वो आप बहुत ही शॉर्ट लाइफ भी देता है। तो मुझे पता था कि मुझे मेहनत करना है, बनना है। आई हैव अ टैलेंट, मैं थिएटर करूँगा, मैं अपने आप को पूरा रेडी करूँगा, बट मैं ईमानदारी से आऊँगा और मैं फिर लंबा रहूँगा। और आज 35 साल हो गए, ऑलमोस्ट 33-34 ईयर्स, अभी भी सिनेमा कर रहा हूँ, अभी भी फिल्में मेरी आई। वैसे अब आप इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं, और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए बता दीजिए, कौन वो नाम बता पाएंगे कास्टिंग काउच में उस जमाने में? अरे नहीं, अरे भाई, जीवन में ऐसे सब आप लोगों को भी मिलेंगे कहीं ना कहीं। कुछ हल्का फुल्का होता है, कोई कॉफ़ी पे बुलाता है, कोई चाय पर, कोई बोलता है मुझे लगता था रात में कौन सी कॉफ़ी पीते हैं लोग। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा आता है लाइफ में। बट यू डोंट हैव टू अवॉइड, जस्ट अवॉइड। ऐसा कुछ डरने का नहीं, भले जेब में पैसे। इसीलिए मैं कहता ना, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये लाइफ में कि डोंट हैव मनी, नो प्रॉब्लम, बट कीप योर, अपना स्पाइन को स्ट्रांग रखना है, अपने एटीट्यूड को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वही आपको लेके चलता है, वही बनाता है। जी, आपके फिल्मी करियर से बात करते हैं। भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले भोजपुरी स्टार आप थे। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने आपसे फ्री में काम करवा लिया, तो अब आपने कहा कि अब तो मैं सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाला राइट, बहुत स्वीट, कितना सच कहा। मुझे 15 साल लोगों ने पैसे ही नहीं दिए थे इनिशियली। मुझे लोग कहते थे, डील देते थे कि या तो आप काम ले लें या तो पैसे, अगर इफ़ यू वांट वर्क तो फिर विल नॉट पे यू। और मुझे काम, मुझे एक्टिंग, और ये कैमरा, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। ये ब्लैक कैमरा मैं देखता था जैसे ऐसे पागल हो जाए। मतलब मेकअप की डिब्बी मैं जेब में लेके या गाड़ी में लेके रखता था। अगर शूटिंग नहीं होती थी तो मैं उसको उसी को स्मेल करता था और मैं एकदम ऐसा सोचता, फिर मनाता था भगवान से कि कब मेकअप मेरे चेहरे पे लगेगा। सो वो जब मैडनेस होता है तो उसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। जब उन लोग देखते हैं कि एकदम भूखा है, इसको कैमरे पे, इसको पर्दे पे आना है, इसको डायलॉग बोलने का तड़प है, ये दीवाना टाइप का है कुछ, तो उन लोग फिर वो डील रखते थे कि विल नॉट पे यू, हम लोग कन्वेंस खाली देंगे, आप आओ, खाओ वगैरह, आपको लंच वंच देंगे, ब्रेकफास्ट देंगे, बट विल नॉट पे यू मनी। ऐसे ठीक है, मुझे काम ज़रूरी है और मैं काम का दीवाना था, और तो ऐसा हुआ मेरे साथ। वो मैडनेस अभी भी जिंदा है? वो मैडनेस अभी भी जिंदा है? हाँ, दिखता नहीं है मैं पूरा नॉर्मल कहाँ है, तो दीवानगी तो मेरे में वो पार्लियामेंट में भी दिखती है। वो आज टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन में इसीलिए नाम आ गया फर्स्ट टाइम, और मैं सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला, सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले भी आप हैं, सबसे ज्यादा। और सुरभि,
इंटरेस्टिंग बातें आज आपके जरिए पता लग रही हैं। चलिए कास्टिंग काउच की भी बात हो गई, आपकी फीस को लेकर भी बात पता लग गई, एक एटीट्यूड की बात भी आपने कर दी। जाहिर सी बात है वो एटीट्यूड होना भी चाहिए, लेकिन जितने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स हैं, क्या ये एटीट्यूड ही वजह बनता है उनकी अनबन का? और ये भी बता दीजिए कि आपकी अनबन या आपकी कोई खिचखिच स्टार्स के साथ रही है और क्या आप वो खत्म हो चुकी है? नहीं, मेरी मनोज तिवारी हमारे अब तो भाई, छोटे भाई हैं, बट ये इनिशियली जब मैं आया, फिर देन बिकॉज मैंने शुरुआत की, फिर ही केम, तो बाद में एक होता है कि वो अगल बगल के जो होते हैं वो चढ़ा देते हैं कि अरे नहीं, उनसे कम बात करें और वो बड़े आप लोग ज़्यादा ना दिखाई दें। वो थोड़ा सा ईगो क्रिएट करते हैं दो स्टारों के बीच में कि सुपरस्टार कौन रहेगा, किसकी फिल्में ज़्यादा कलेक्ट कर रही हैं पैसा। वो उसके अंदर थोड़ा सा राइवलरी और मैं चूंकि ट्रेंड एक्टर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं इस विधा को पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाई किया हूँ। जैसा आप लोग इसको ट्रेंड हैं, आप लोग ट्रेंड होते जाएंगे तो एक अपने आता है, वो आपके अंदर सुरूर आता है। मैं वही बोलता था कि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैं बहुत खतरनाक ब्रीड का एक्टर हूँ, मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ, ये महादेव की कृपा है मुझ पर, और मैंने देश को इसीलिए इतना आकर्षित किया और करता रहता हूँ अभी भी। वो बात रही मेरे में और वो वही मेरा वो रहा। बट अब देन नाउ, अब तो हम लोग पार्लियामेंट में अब मस्त रहते हैं, कपिल शर्मा के शो में भी गए थे हम लोग, सो नाउ नथिंग लाइक दैट। वो एक उम्र भी होती है। या जी रवि जी, आपने क्योंकि मनोज तिवारी का नाम ले ही लिया, तो मेरा सवाल दरअसल उन्हीं को लेकर था। आपकी और मनोज जी के दोस्ती के चर्चे हम सभी जानते हैं, कई बार खटपट होते हुए भी देखी, तो कई बार बहुत अच्छी दोस्ती भी देखी। अभी आप दोनों के बीच कैसी दोस्ती है, कैसे रिश्ते हैं? वी आर लाइक ब्रदर्स नाउ बिकॉज हम लोग दोनों एक ही पार्टी में हैं। हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो दिल्ली के हैं, शाहदरा एक जगह है, मैं गोरखपुर का हूँ जहाँ से पूज्य योगी महाराज जी 5 टर्म रहे। मैं अब उस गद्दी की सेवा कर रहा हूँ। सो नाउ डिफरेंट, नाउ अब अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अब वो देखते हैं, मैं ड्रग्स इशू पे पार्लियामेंट में लड़ता हूँ, या मैं जनसंख्या कानून बिल लाता हूँ, या मैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए बिल पेश करता हूँ। तो अब उनको भी लगता है कि बहुत कम समय में, तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत कम टर्म में, वो सेकंड टर्म सांसद हैं, मेरा फर्स्ट टर्म है, तो उनको भी अब अप्रिशिएट होता है कि मैं, बिकॉज वो जानते हैं कि मैं जो भी करता हूँ मैं 1000% करता हूँ, मैं 100% में बिलीव ही नहीं करता। अगर हाँ, ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि एक भोजपुरी फिल्म थी और उसमें आप और मनोज तिवारी दोनों एक्टिंग कर रहे थे, और कहा जाता है कि मनोज तिवारी जी को आपको मारना था और आपने ये शर्त रख दी कि नहीं, मैं भी उनको मारूंगा। क्या किस्सा था वो? हाँ भाई, अब वो जब मैंने कहा ना कि एटीट्यूड तो था, मैंने भोजपुरी के लिए किया था और मुझे पता था वो मैं चोर या डाकू कुछ रहता था उस फिल्म में। क्या था, मैं गुंडा था या कुछ था, और हम लोग, निरहुआ ने बताया था कि आप गुंडे थे और मनोज तिवारी पुलिस वाले थे। हाँ, एंड देन ही कम्स टू माई विलेज, जो मेरे गांव में आते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं बड़ा वाला हूँ, तो मैंने बोला कि वो मेरे कंधे पे हाथ ऐसा रखते हैं कि अरे यू अंडर अरेस्ट, ऐसे जैसे कहा। तो हमने उनसे कहा कि भाई हेलो बॉय, ये जोन गाँव बा, एजा पत्ताओ गिरला तो पहले पत्ता आवाला हमरे दुआरे, मीन्स ही कम्स टू माई डोर, दुआरे आवाला, खटखटाला, हम दरवाजा खोलीला, पत्ता हमसे पूछाला कि भैया गिरी कि ना गिरी। और वहाँ आके तो मैं बोला वहाँ आके तुम मुझे कैसे छू सकते हो। फिर उस पे शूटिंग बंद हो गई थी, बड़ा लफड़ा हुआ। खबर ये थी कि फिल्म में आप मनोज तिवारी जी की पत्नी को छेड़ रहे थे और आप मारने की भी शर्त रख रहे थे। नहीं, ये ऐसा था। बट ऑल दैट फन, हमारी बहुत स्टोरीज है ऐसी, और ऐसा रियल बहुत बार हुआ है। बहुत बार शूटिंग बंद हो गई है, बहुत बार वो मुंह फुला के चले गए, बहुत बार हम लोगों ने वैनिटी, अब ठीक है, अपनी वैनिटी बंद कर दी है, फिर खोले नहीं और सब लोग डर जाते थे कि अब क्या होगा फिल्म का। बट फिर शांत हो जाते थे और मैं हमेशा इनिशिएटिव लेता था, चूँकि मैं बड़ा हूँ और एक्सपीरियंस है, मैं सीनियर हूँ, ये सब मेरे जूनियर्स हैं, तो फिर मैं ही इनिशिएटिव लेके अपना आप गुस्सा कंट्रोल करता था, फिर शूटिंग शुरू होती थी। अच्छा, आप दोनों की अनबन की शुरुआत कैसे हुई? मैं जरा एक बार वीडियो दिखाना चाहूंगा, इसको जरा प्ले ऑन करिए जरा एक बार।
ये सुर संग्राम के लिए अच्छा नहीं है। नियम ये बाटे कि जब एजिंगा जे पहला बेर जौन गाई वही पर डिसीजन होके के चाहिए। यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, यहाँ पर किसी ना तो का घरे कोई जाके अपना- सुत्ती बाबू, ये जब पैसा ना निकला। मैंने तू ही ना कहला कि पहला डिसीजन सुनावला। There were 3 people, they will talk like this. Shut up! What's wrong with you? Are you insane? What's wrong with you? Why are you losing your own respect? इतना हम बोले, इतना बर्दाश्त किए क्योंकि हमारा जूनियर है, नहीं तो मनोज जी, सकता हूँ मनोज जी, मनोज जी, जूनियर हो सकता, बताइए। ये तो ये मुझे याद ही नहीं था। Oh ये God. तो एकदम दुश्मनी वाला सीन लग रहा था। ये याद ही नहीं था। ये मैंने पहली बार ये होता है जब आप एज टाइम व्हेन यू गेट मैच्योर, फिर ये सारी चीज़ें बहुत आपको अब अजीब सी लग रही हैं बिकॉज इट्स ऑल यू अब यू चेंज विद टाइम। उनको भी अब शांत, उनको भी एहसास हुआ होगा, ये सब होता है। बोथ ऑफ यू हैव मूव्ड ऑन। या मैं जीवन में मैं अपनी फिल्मों की शूटिंग भी करता हूँ तो मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। मेरे पास स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन है, नहीं तो आदमी पागल हो तो जाएगा। आप दोनों पार्टी भाई भी हो गए हैं, या- तो आना जाना होता है, मेल मिलाप होता है। ही बट हम दोनों, मैं नॉर्थ एवेन्यू में, वो भी वहीं रहते हैं, तो आसपास में हम लोगों का घर है, हम लोग मिलते हैं। कल रात में भी, कल सुबह भाई, कल वुमेन्स बिल आया, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप सब लोग नारियों के लिए, सारी नारियों को मैं प्रणाम। वुमेन बिल कल राज्यसभा में पारित भी हो गया और बहुत स्मूथली हो गया, तो कल उसके लिए भी, तो उसमें कल हम लोग सुबह तक थे, इनफैक्ट 1 in the morning तक हम लोग पार्लियामेंट में थे कल साथ में। तो अब तो साथ बैठते हैं। अब शायद ये बातें उनको भी याद नहीं होगी, हमको भी नहीं। आज आपने दिखाया तो मुझे अच्छा लगा ये देख के कि गॉड, मैं भी, बट मैं फिर भी कितना कंट्रोल था। सी अगेन, मेरा हमेशा यही था कि भाई जूनियर शुड ऑलवेज बिहेव लाइक जूनियर। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं।